हाय फ्रेंड्स, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास जो चल रही है सेल से रिलेटिव चल रही है। सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल की स्ट्रक्चर, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और लास्ट क्लास में हमने जो है सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी किया था। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है साथियों, ये आप सभी को क्लियर हो चुका है कि डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग होता है। तो इसकी जो डिस्कवरी किसके द्वारा की, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो देखा गया था साथियों, ये कोलिकर के द्वारा देखा गया था। कोलिकर के द्वारा देखा गया था, जबकि फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया था फिलिया। फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया था फिलिया। जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्डिंग दी गई है, ये दी गई सी बेंडा के द्वारा। सी बेंडा के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी एकोशिकीय जीवों के अंदर पाया जाता है साथियों, जबकि प्रोकैरियोट में के अंदर ये नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट के अंदर ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साथियों, इसमें मैं आपको बताऊं कि डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता होती है, इसलिए इसको हम अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है और खुद का राइबोसोम इसमें पाया जाता है साथियों, इसलिए इसको अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी संरचना एक प्रोकैरियोटिक सेल के समान है और ये सेल के अंदर खुद पाया जाता है, इसलिए इसे हम सेल विद इन सेल भी कहते हैं। तो इसकी संरचना कैसी है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की हमने स्ट्रक्चर ली है। एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। दोनों आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन व आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक व बाहरी झिल्ली के बीच में जो स्पेस पाया जाता है साथियों, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तो इसकी मेम्ब्रेन की बात होगी साथियों। उसके बाद मैंने आपको बताया था बीच में इसमें खाली स्पेस पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस स्पेस के अंदर डीएनए पाया जाता है। इस स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? डीएनए पाया जाता है। इसका डीएनए जो होता है वो न्यूड डीएनए होता है। इसका डीएनए जो होता है वो क्या होता है? न्यूड डीएनए होता है साथियों, और डबल स्टैंड डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम की कणिकाएं पाई जाती हैं, राइबोसोम पाया जाता है। ये तो इसकी संरचना आपको दिख रही है, जिसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताई, डबल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स जो होता है, बीच का भाग जो होता है मैट्रिक्स स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अलावा डीएनए व राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसकी जो अंदर वाली संरचना जो आप दिखाई देगी साथियों, इस तरह की जो संरचना दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है उठी हुई संरचना, आपको इन संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर एक संरचना पाई जाती है, इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं F1 कण या F1 कण कहते हैं। तो ये F1 कण जो होते हैं साथियों, इस पर एटीपी का निर्माण होता है। इस पर हम क्या करते हैं? एटीपी का संश्लेषण करते हैं। इस पर हम क्या करते हैं? एटीपी का संश्लेषण करते हैं। हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये संरचना आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहते हैं। सेल का बिजली घर या कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साथियों, उसमें मैंने आपको बताया एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जो है इसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है? कुछ सांकेतिक शब्दों को पढ़ने का कार्य करता है, और ये इसके अलावा जो है इसमें डिवीजन की भी क्षमता पाई जाती है। एटीपी मैंने बताया साथियों, हमें ऊर्जा संग्रह के रूप में रखते हैं, और ये हमें ऊर्जा समय समय पर से मिलती रहती है। तो ये था साथियों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, और लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए व आरएनए पाया जाता है। इसे सेल विद इन सेल भी कहते हैं। कोशिका में कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि उसकी संरचना जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होती है। तो साथियों ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू सभी के समझ में आ गया होगा। क्यों नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।